हाय। वेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग अपनी सालों की सेविंग्स बस कुछ दिनों में खर्च कर देते हैं। वैसे हम इंडियंस पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बात हो लेटेस्ट मोबाइल खरीदने की या बाइक की या कुछ और, हमारे घर वाले यही बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। लेकिन जब बात शादी की हो तो हम लाखों पैसे खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इंडियन वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद से यानी कि अक्टूबर टू नवंबर से लेके फरवरी तक इंडिया में शादियों के सबसे ज्यादा मुहूर्त निकलते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड कंपनीज के लिए ये कुछ महीने सबसे ज्यादा बिजी और फायदेमंद होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री की और कौन कौन से स्टॉक्स अपकमिंग वेडिंग सीजन से बेनिफिट कर सकते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री को इन्फ्लेशन और रिसेशन प्रूफ माना जाता है। एक साल में हमारे देश में लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं। जी हाँ, 1 करोड़। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की एनुअल वैल्यूएशन $50 बिलियन है। जहां आने वाले वेडिंग सीजन को लेके इस इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। यूएसए के बाद इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट वेडिंग मार्केट है। वेडिंग विशलिस्ट जो वेडिंग इंडस्ट्री में ही गिफ्ट रजिस्ट्रीज, इनवाइट्स, वेडिंग वेबसाइट्स, प्लानिंग टूल एंड वेंडर डायरेक्टरीज जैसी वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके एक सर्वे के अनुसार हमारी शादियों में सबसे ज्यादा खर्चा ज्वेलरी पे होता है। ये पुरानी परंपरा है और रीति रिवाज की वजह से चलता आ रहा है। आजकल की शादियों में नए नए फंक्शंस और सेलिब्रेशंस जुड़ रहे हैं, जिससे शादी एक ग्रैंड सेरेमनी बन गई है। कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने की वजह से आप सोचिए कि शादियां कितने बड़े स्केल पर होंगी और इसके चलते रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। साउथ इंडियन और मराठी शादियां जो ट्रेडिशनली सिंपल हुआ करती थी, उनमें भी अब संगीत और मेहंदी जैसे फंक्शंस किए जाने लगे हैं। यही नहीं, प्री वेडिंग शूट के फोटोग्राफर से लेकर डेकोरेशंस तक सभी डिटेल शादी के पहले ही प्लान हो जाती हैं। पहले शादियों का अरेंजमेंट घर वाले मिलके किया करते थे, लेकिन आज वेडिंग प्लानर्स को ये काम आसानी से सौंप दिया जाता है। हर फंक्शन के लिए अलग थीम, डेकोरेशंस, डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी और मेकअप, ये सब भी नॉर्मल होता जा रहा है। और फिर बॉलीवुड मूवीज की ग्रैंड वेडिंग्स ने भी मिडिल क्लास इंडियंस को इंस्पायर किया है। थीम वेडिंग्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड भी चल पड़ा है। इसके चलते वेडिंग टूरिज्म इस वेडिंग इंडस्ट्री का एक उभरता सब सेक्टर है। एक और पे हैं इंडियंस जो देश के एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन जैसे कि गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर है फॉरेनर्स जो इंडियन ट्रेडिशन के तहत और इंडियन डेस्टिनेशंस को अपनी वेडिंग के लिए चुन रहे हैं। जैसे जैसे ये सेक्टर का मार्केट बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए टाइप के सर्विसेज भी आ रहे हैं, जैसे कि वेडिंग फाइनेंसर्स इस इंडस्ट्री में जुड़ने वाले सबसे नए एंट्रेंट्स हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है विद 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि इस साल कोविड का इफेक्ट ना के बराबर हो चुका है और इसके चलते इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री 200% से ग्रो कर सकती है। इनफैक्ट अगर CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा कंडक्टेड सर्वे के अकॉर्डिंग 4 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच यानी कि अगले एक महीने में इंडिया में ऑलमोस्ट 32 लाख वेडिंग शेड्यूल्ड है। 32 लाख। और इस बीच इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 3.75 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट कर सकती है। अब आप खुद ही सोचिए अगले कुछ महीने वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेसेस और सेक्टर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडियन मिडिल क्लास की बढ़ती स्पेंडिंग पावर और एस्पिरेशनल यंग पॉपुलेशन। सेकंड है रैपिड अर्बनाइजेशन और इंटरनेट अडॉप्शन के चलते लोग आसानी से ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फाइनली एक ग्रैंड शादी आज भी इंडिया में एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है। जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही शादियों पे खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो अब आपके घर पे भी शायद वेडिंग कार्ड्स आना शुरू हो गए होंगे या फिर शुरू होने वाले होंगे। तो क्यों ना हम शादियां एंजॉय करने के साथ इस सेक्टर में छुपी अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाएं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की ओर जो इस वेडिंग सीजन से बेनिफिट कर सकती हैं। Matrimony.com सबसे पहली कंपनी है। Matrimony.com इस कंपनी को तो वेडिंग सीजन शुरू होने से पहले ही फायदा होना शुरू हो जाता है। आखिर शादी करने से पहले एक परफेक्ट मैच भी तो ढूंढना जरूरी है ना, और इसी चीज की सर्विस देती है Matrimony.com। Matrimony.com पूरी तरह से वेडिंग इंडस्ट्री पे फोकस्ड है। कंपनी अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू मैच मेकिंग सर्विसेज से कमाती है। 2021 से 22 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इंडिया में 60% मार्केट शेयर कवर करती है और ऑनलाइन मैच मेकिंग में कंपनी भारत में मार्केट लीडर बनी हुई है। यानी कि जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन राइज होगी, नंबर ऑफ वेडिंग्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। कंपनी के पास 5 मिलियन से भी ज्यादा का एक्टिव यूजर बेस है और 110 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स भी हैं।
कंपनी अपनी मैच मेकिंग सर्विसेज bharatmatrimony.com वेबसाइट के थ्रू ऑफर करती है। ये वेबसाइट रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, बंगाली एटसेट्रा में भी अवेलेबल है। कंपनी इसके अलावा कम्युनिटी मैट्रिमनी, एलीट मैट्रिमनी, डिवोर्सी मैट्रिमनी और डिफेंस मैट्रिमनी जैसी स्पेसिफिक मैट्रिमनी सर्विसेज भी ऑफर करती है। मैट्रिमनी सर्विस के साथ साथ ये कंपनी मैरिज सर्विसेज भी ऑफर करती है। मैरिज सर्विसेज मैच मेकिंग सर्विसेज के लिए अच्छा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। इसके अंदर वेन्यू बुकिंग सर्विस mandap.com वेबसाइट पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा वेडिंग की बाकी सारी सर्विसेज जैसे फोटोग्राफर्स, केटरिंग, मेकअप आर्टिस्ट एटसेट्रा weddingbazaar.com वेबसाइट से ऑफर की जाती हैं। कंपनी ने हाल ही में शादी सागर नाम के स्टार्टअप को अक्वायर किया था, जिसके इंटीग्रेशन के बाद कंपनी ये सारी सर्विसेज ऑफर कर रही है। Matrimony.com अपनी 98% रेवेन्यूज मैच मेकिंग सर्विसेज से कमाती है और बचा हुआ 2% मैरिज सर्विसेज से आता है। कंपनी ने हाल ही में जोड़ी नाम से एक नई मैच मेकिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, जो प्राइमरीली फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स, रिपेयर टेक्नीशियंस एटसेट्रा पे फोकस्ड है। Matrimony.com एक जीरो डेट कंपनी है। कंपनी ने कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ शो की है और रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 15% की थी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 तक कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन 2017 से 2022 तक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रही है। 2022 में कंपनी ने अभी तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट्स दिए हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो Matrimony.com ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट -40% रिटर्न्स दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। टाइटन कंपनी लिमिटेड टाइटन वॉचेस, ज्वेलरी और आईवेयर इन तीनों कैटेगरीज में प्रेजेंट है। शादियों में सबसे ज्यादा पैसे गहनों में खर्च होते हैं और टाइटन पूरे देश में सबसे बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। टाइटन अपनी ज्वेलरी को तनिष्क ब्रांड के नाम से बेचता है। तनिष्क के अलावा जोया, मिया और कैरेट लेन जैसे ज्वेलरी ब्रांड्स भी टाइटन के पास हैं। तनिष्क के शोरूम सारी Tier 1 सिटीज और कई Tier 2 सिटीज में मौजूद हैं। टाइटन का वॉचेस एंड वेयरेबल्स डिवीजन भी वेडिंग सीजन में गिफ्टिंग की वजह से बेनिफिट कर सकता है। टाइटन के पास टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, जाइलस, नेब्यूला और फेवरल्यूबा जैसे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा टाइटन के पास स्किन परफ्यूम्स और टेनेरा साड़ीज जैसे 2 ब्रांड्स भी हैं। टेनेरा टाइटन का सबसे नया ब्रांड है, जिसमें वो भारत के सबसे पॉपुलर एथनिक वेयर साड़ीज सेल करते हैं। कंपनी स्पेशल साड़ीज जैसे बनारसी, कांजीवरम, महेश्वरी, पैठानी एटसेट्रा सेल करती है। टाइटन ने अपनी वाइड जियोग्राफिकल रीच, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट क्वालिटी की मदद से अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से स्केल किया है। टाइटन का 89% रेवेन्यू ज्वेलरी डिवीजन से और 8% रेवेन्यू वॉचेस और वेयरेबल सेगमेंट से आता है। तो वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ टाइटन के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होती है। ये बात कॉनकॉल्स में भी देखी जा सकती है, जिसमें टाइटन हमेशा से ही वेडिंग ड्रिवन डिमांड को महत्व देता आया है। लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स में टाइटन ने 17% और 13% के CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ शो की है। पिछले 5 सालों में टाइटन के प्रॉफिट्स भी 23% CAGR से राइज हुए हैं। पिछले 1 साल में टाइटन का स्टॉक प्राइस अराउंड 10.64% से इंक्रीज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। वेदांत फैशंस लिमिटेड। वेदांत फैशंस इंडिया का लीडिंग वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर ब्रांड्स ओन करता है, जैसे कि मान्यवर, मोहे, त्वमेव, मेबाज और मंथन। वेडिंग सीजन से कुछ महीने पहले ही कुर्ता, शेरवानीज, लहंगा, साड़ीज और कुर्तीज की डिमांड बढ़ने लगती है। कंपनी अपने मान्यवर ब्रांड के थ्रू मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ कंपनी का मान्यवर ब्रांड अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है। इसके अलावा कंपनी के पास इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर इंडस्ट्री में और भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि त्वमेव, प्रीमियम ब्रांड इन मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर, मंथन, वैल्यू ब्रांड इन मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर, मोहे, मिड प्रीमियम ब्रांड इन वुमेन्स इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर, मेबाज, हेरिटेज ब्रांड फॉर सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन एंड वुमेन। वेदांत फैशंस की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग रीच और ब्रांड वैल्यू। 603 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी कि EBOs की लार्ज रिटेल फुटप्रिंट के साथ कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 228 सिटीज और टाउन्स में है। कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके बनाई है। यही नहीं, कंपनी ओवरसीज मार्केट में भी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। कंपनी के पास US, UAE और कनाडा जैसी कंट्रीज में 13 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 23.5% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कम रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन 2021 के साल में हुई कम सेल्स है। हम सब जानते हैं
हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक लॉकडाउन और कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से त्योहार और शादियों पर रोक लग गई थी। तो ऐसे समय में सेलिब्रेशन और वेडिंग वेयर की सेल कम होना नॉर्मल है। उसके बाद देखें तो कंपनी ने अच्छे सेल्स के आंकड़े दिखाए हैं। लिस्टिंग के बाद से अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज हुआ है। और अब बात करते हैं आज की लास्ट कंपनी की, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल्स टाटा ग्रुप की जानी मानी कंपनी है जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में 119 सालों से है। ये कंपनी इंडिया में कई सारे होटल्स, पैलेसेस और रिजॉर्ट्स को मैनेज, ऑपरेट और ओन करती है। शादियों में होटल्स और बैंक्वेट्स की डिमांड तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है। रूम्स खाली तक मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग हफ्तों पहले बुकिंग्स करवा देते हैं और ऐसे में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। IHCL 10 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है और 200 प्लस होटल्स हैं जो 100 प्लस लोकेशंस में हैं। IHCL के ताज ब्रांड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड 2022 और इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2022 के टाइटल के साथ ऑनर किया गया है। IHCL ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी दिया है। इंडियन होटल्स कंपनी ने पिछले एक साल में अराउंड 63% रिटर्न्स दिए हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक्स हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.